Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 9th R.D. Sharma Math chapter 2 exponents MCQs questions। तो अब स्टूडेंट देखिए हम 21 क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, यानी इनमें से कौन इसके इक्वल नहीं है। 8 इस तरीके से ये लिखा हुआ है, इसकी पावर -1/2। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना, तो 8 का क्यूब रूट आएगा 2, तो 2 की पावर -1/2। तो अब ये बताना है कौन इसके इक्वल नहीं है, तो ये वाला इसके इक्वल नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम ऑप्शन ए को सॉल्व करें तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये की पावर -1/2। तो देखिए 3 यानी ये पावर है, तो इसको हम लिख सकते 2 की पावर 1/3, और यहाँ पे -1/2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1/6। तो यही वाला आंसर जो है करेक्ट है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अब 22 में देखिए क्या है, 22 में कह रहा 100/9 की पावर। ठीक है, अब इसमें भी बताना है कि कौन इसके इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कि 100/9 और इसकी पावर -3/2, तो देखिए 100/9 जो है इसको हम लिख सकते 10/3 का स्क्वायर, 10/3 का स्क्वायर। अब इसमें -3/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 इक्वल हो गए, तो ये आ गया 10/3 की पावर -3। ठीक है, या इसको हम लिख सकते कि 3/10 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से ही आएगा। तो देखिए ये भी करेक्ट है, चूंकि अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्योंकि देखिए 3/10 की पावर 3 को 3 टाइम्स लिख सकते। डी करेक्ट नहीं है। ठीक है, डी जो है करेक्ट नहीं है इसमें स्टूडेंट्स। जो डी है इसमें यहाँ पर था, इसके बाद जो है मल्टीप्लाई करके ये 100/9 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 100/9 3 बार नहीं आएगा इसके अंदर, इसको इस तरीके से 100/9 100/9 100/9, तो इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पावर -1/2 है, तो ये रिवर्स में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 23 में क्या है, व्हेन सिंप्लीफाइड, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए 23 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 256 की पावर माइनस, ठीक है, और 4 की पावर -3/2, इस तरीके से ये दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम जो है 256, तो 256 को क्या लिख सकते। ठीक है, तो देखिए 256 एक्चुअल में क्या है कि 16 इंटू अगर 16 करें, 16 छक्का 96 25, तो ये आया था 16 इंटू 16 है, तो इसको हम लिख सकते 4 की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर 4, और यहाँ पर ये जो 4 है इस 4 को लिख सकते 2 की पावर 2, और इस इधर लिखा है -3/2, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 4 की पावर 4, ठीक है, इनटू, ठीक है, क्योंकि ये पावर है तो ये पावर माइनस में आएगी, माइनस की जगह किसकी हो गई। ठीक है, तो 4 की पावर 4 माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई होगा। चलिए पहले उसको सॉल्व करके लिख दें। ठीक है, तब इसके बाद ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारा है 4 की पावर 4, फिर है माइनस, अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो
तो ये आ गया 2 की पावर कितना -3, ठीक है। 2 की पावर -3 है, 256 की पावर -4 की पावर -3/2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर -3 बचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 माइनस, और 2 की पावर -3 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अब आपका कि 4 की पावर 4 माइनस प्लस, 1 मिनट इसको जरा चेक करें लिखा क्या है क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, बहुत छोटा लिखा है, ठीक है, -3/2, ठीक है। व्हेन सिंप्लीफाइड, चलिए तो इसका अब इसका आंसर क्या आएगा, एक्चुअल में आएगा 1/2। अच्छा ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अच्छा 256, और छोटा भी तो उसको लिखा जा सकता, ठीक है। तो इसको 2 की पावर हम लिख सकते, क्योंकि ये पावर जो है इसकी माइनस में है, तो पावर को अगर प्लस में बनाना है, ठीक है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा स्टूडेंट, ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि 256, तो इसकी पावर जो है वो माइनस में है, कुछ भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये पावर है। अब अगर पावर को प्लस में बनाना है तो इसको हम लिख देंगे 1/256, इस तरीके से, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 की पावर -3/2, क्योंकि ये वाला पहले माइनस खत्म करेंगे, ठीक है, ये माइनस खत्म हमें करना होगा। अब इसके बाद देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि 1/2 की पावर 8 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 की पावर 8, इसको लिखेंगे। अब ये है 4 की पावर, ठीक है, ये अब अगर हम 4 की पावर -3/2 को सॉल्व करें, ठीक है, तो 4 की पावर -3/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू -3/2, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर -3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 की पावर माइनस इतना आ गया। अब देखिए 2 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते, इसको लिख सकते 1/8, इसको क्या लिख सकते आप, 1/8, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 8 इंटू 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1/2, ठीक है। अगर इस तरीके से करेंगे तो वो सिंपल फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स 24, ठीक है, क्योंकि RD शर्मा है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसा हो गई, ठीक है। अब देखिए 24 को हम किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, ये है 5 की पावर n+2 -6 इंटू 5 की पावर n+1, ठीक है। और चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है, 5 की पावर n+2, ठीक है, -6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 13 इंटू 5 की पावर n, ठीक है, -2 इंटू 5 की पावर n+1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए जैसे 5 की पावर n+2 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते 5 की पावर n+1 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे
इसी तरीके से जो 5 की पावर n+1 है, इसको हम लिख सकते 5 की पावर n इंटू 5 या 5 की पावर 1। तो इस तरीके से इसको हमें लिख देना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से हम 5 की पावर n+1 ये कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचा स्टूडेंट्स 5, ठीक है। 5 माइनस 6 अपॉन, इसी तरीके से यहाँ से 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा 13 माइनस 2 इंटू 5। ये है इसके पीछे कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए 5 की पावर n+1 और इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। क्योंकि डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, इतना आ गया ये इनटू -1 अपॉन 13 में से 10 गया तो ये 3 आ गया, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब बचा 5 की पावर 1 इंटू -1 अपॉन 3, तो -5 अपॉन 3 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके ऑप्शन यहाँ दिए गए थे तो ये ऑप्शन बी आ गया -5 अपॉन 3। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, 24 का। अब 25 देखिए, तो 25 में क्या है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन इज इक्वल टू। तो अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ए की पावर -1 है तो ये अपॉन में चला जाएगा तो ये आ गया बी अपॉन ए, ठीक है। जिसकी पावर माइनस में है उसको अपॉन में करके लिख दीजिए सी अपॉन बी, ठीक है, वो सॉरी हाँ सी अपॉन बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए अपॉन सी, ठीक है। अब सब जो है स्क्वायर रूट में दिए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख के और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, √1 आया और √1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब देखिए 26 जो है हमें कैसे करना है स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है 3 की पावर 2x माइनस 8, तो देखिए इनको अलग अलग करके हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब हमारा काम बनेगा। क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो चलिए उसको बना लेते हैं, उसी ऑर्डर में बना लेते हैं, ठीक है। 3 की पावर 2x माइनस 8। अब 225 को हम क्या लिख सकते, इसको हम लिख सकते 15 की पावर 2। अब देखिए ये 5 की पावर 3 है और ये 5 की पावर x है, तो हम इसको लिख सकते 5 की पावर 3 माइनस x, क्योंकि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब देखिए 15 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर का मतलब हो गया 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 हम इसको लिखना पड़ेगा। देखिए 3 की पावर 2x माइनस 8 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, इंटू 5 की पावर 3 माइनस x। अब 5 वाले हमें एक साइड करने होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए तो x की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको 3 की पावर 2x माइनस 8, ठीक है। चलिए अलग अलग कर दे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। 3 वाले अलग हो जाएंगे, 5 वाले अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि 3 की पावर 2x माइनस 8 और ये जो 3 की पावर 2 है ये ऊपर जा कर के 3 की पावर -2 हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर, ठीक है, 3 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है इंटू 5 की पावर 2। अब इनको ऐड कर दीजिए तो देखिए 3 की पावर 2x माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 5 की पावर 5 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ 3 की पावर है, यहाँ 5 की पावर है, तो हम इसको क्या लिख सकते, 3 की पावर 0,
ठीक है। और यहाँ पर हम अपने मन से लिख सकते 5 की पावर 0, जो कि किसी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है स्टूडेंट तो उसकी वैल्यू जो है 1 होगी। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 5 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 5 माइनस एक्स, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 5 आ जाएगी। अब अगर हम 3 की पावर और यहाँ 3 की पावर कंपेयर करें तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10/2, तो कितना आ गया 5 आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5 आ गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझिए आप ध्यान से, इस तरीके से करना है। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर है 27। तो 27 में क्या है देखिए 2/3 की पावर x, 3/2 की पावर 2x इज इक्वल टू 81 देखिए 2/3 की पावर x, ठीक है, और 3/2 की पावर x 2x इज इक्वल टू 81/16। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट 2/3 यहाँ 3/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए 81 को 3 3 9, इसको लिख सकते 3 की पावर 4 और इसको लिख सकते 2 की पावर 4। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ 2/3 की पावर x है, तो अब इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम किए ले रहे। अब देखिए 2/3 है, तो अगर हम इसको 3/2 लिख देंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -x। ठीक है, और ये 3/2 की पावर 2x और ये हो गया 3/2 की पावर 4। ठीक है, अब स्टूडेंट 3/2 की पावर -x, अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 2x में से x चला गया तो यहाँ x आ गया और ये आ गया 3/2 की पावर 4। तो अब x, इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी क्या है वो करेक्ट आ गया आपका। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर कुछ माइनस माइनस तो नहीं है, 81/16। चलिए, तो हमने कन्वर्ट किसको किया था, हमने कन्वर्ट किया था 2/3 को 3/2 लिखा था तो -x आ गया। ठीक है, 3/2 की पावर 2x हो गई, तो 2x में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया x आ गया। तो x की वैल्यू जो है 27 का, हाँ ठीक है 4 आ गया, सही है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स कर लीजिए। देखिए हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भर कर लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। अब देखिए 28 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन 27 का सी सही है। अब 28 में क्या है देखिए ये लिखा है कि 8 की पावर -4/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप इनको लगाओगे तो आपको सॉल्व करोगे तो आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। अब देखिए 8 की पावर -4/3, तो 8 को लिख सकते 2 की पावर 3 और ये हो गया -4/3। ठीक है, और डिवाइड 2 की पावर -2 और पूरे की पावर 1/2। तो देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ है 2 की पावर -4 और डिवाइड में क्या होती पावर सब्ट्रैक्ट होती, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होती, माइनस पहले से लगा है तो 2 की पावर -4 प्लस 2 की पावर 1/2। अब 2 की, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर -2 की पावर 1/2। ठीक है, तो इनका पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर -2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर -1 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए 1/2 यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को स्टूडेंट ध्यान से करिए। अब देखिए 29 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर है 5
ठीक है, इसकी पावर में फिर लिखा है 3125 ए की पावर 10, ठीक है, बी की पावर 5 और सी की पावर 10, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? तो अब देखिए ये एक्चुअल में क्या है कि 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5, ठीक है, तो वो यहाँ पर करना है। देखिए ये हो जाएगा 5, ठीक है, की पावर 5 और ए की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर की पावर 5, ठीक है, और बी की पावर 5 हमारा है ही है, और सी स्क्वायर की पावर 5 आ जाएगा बस। तो पावर 5 हटा दीजिए सब में से, बाकी जो आ रहा है उसको लिख दीजिए 5 ए स्क्वायर और बी, ठीक है, और सी स्क्वायर, ये आ गया 5 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, तो 30 में क्या लिखा है कि 64 की पावर -1/3, फिर 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3, ठीक है। अब देखिए 64 की पावर -1/3, तो 64 को लिख सकते 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 इंटू 1/3 माइनस 4 की पावर 4 इंटू 4 चौको 16 चौको 64। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में 3 है, ठीक है, हाँ तो 4 की पावर 3 है लिखना, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 3, ठीक है, तो 4 की पावर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो ये 2/3 है, ठीक है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा 4 की पावर -1 और यहाँ पर बचा 4, ठीक है, और यहाँ पर बचा 4 की पावर 2, तो ये हो गया 16, तो ये हो गया 4 की पावर -1 का मतलब 1/4, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस के 12 आ गए, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 का सी आ गया स्टूडेंट, 30 का सी आ गया। तो इसी तरीके से इसमें और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं कितने मिनट की वीडियो हो गई, तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन आप 10 करने थे, यानी